हेलो एवरीवन, इट्स चेष्टा वाशने एंड वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी। आई होप आपने जो लास्ट वीडियो थी वो देखी होगी, क्योंकि हम उसी लास्ट वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मोनोपोली मार्केट के इक्विलिब्रियम्स को समझेंगे कि मतलब फर्म में मोनोपोली मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम्स बनाए जाते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों ही टाइम पीरियड्स में। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट्स के इक्विलिब्रियम्स को समझाया था, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज़ जाके पहले वो समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इक्विलिब्रियम मतलब जो मोनोपोली मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम है क्या। लॉन्ग रन शॉर्ट रन उसके बाद देखेंगे। अगर हम पहले इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि जो इक्विलिब्रियम का ग्राफ है उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं। पहले एजम्पशन ये है कि एमआर और एमसी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों ही आपस में इक्वल रहते हैं। अगर एमआर बढ़ रहा है तो एमसी भी बढ़ेगा, एमसी बढ़ रहा है तो एमआर भी बढ़ेगा। एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो मतलब एमसी जो है वो एमआर कर्व को अपने उसके बिलो से काटती है, जो कि आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि एमआर की लाइन ये रखी है और एमसी कर्व ये है। तो जो एमसी कर्व है वो एमआर को उसके बिलो पॉइंट से काट रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है जिसको हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका ट्यूटोरियल अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ईजी। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंपली हर एक ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करनी है। तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर ली है। मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को स्केल यूज़ करना है, देन ओरिजिन प्लॉट कर लेना है। उसके बाद एक कहीं पे भी पॉइंट ले लो, थोड़ा ऊपर लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक ऐसे लाइन और उसके जस्ट बराबर से मतलब सेम पॉइंट से बनाएंगे हम एक ये लाइन, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमको ए आर। सॉरी गाइस, माइंड थोड़ा नहीं चल रहा है। ए आर और ये वाली जो लाइन है वो हमको रिप्रेजेंट कर रही है एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ए आर जो है उसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ए आर से कोई भी पॉइंट अगर कट करता है तो वो हमको प्राइस शो करेगा। ठीक है, ये जो ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है उस पर हम लोग कॉस्ट या फिर रेवेन्यू मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पे लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग लेते हैं आउटपुट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एम आर जो कर्व है उससे उसके बिलो से कट करते हुए बनाते हैं एम सी कर्व, जो कि मैंने ये बना दिया, इसको प्लॉट कर दिया मैंने एम सी। अब जिस पॉइंट पे एम सी कर्व एम आर कर्व को कट करता है उस पॉइंट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। आप लोग स्केल यूज करेंगे, रिमेंबर डेट। अब जहाँ ये ए आर कर्व को कट करती है मतलब टच करती है, उधर से हम जब ये लाइन खींचते हैं तो वो हमको दिखाती है प्राइस, और ये हमको दिखाता है क्वांटिटी मतलब आउटपुट, कि कितना मैंने आउटपुट लिया है और कितना मैंने प्राइस लिया है। डेट्स ऑल। फिर उसके बाद जो शेडेड पार्ट होता है वो दिखाता है कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ या नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। आई होप इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हुआ। यही सेम इक्विलिब्रियम यहाँ बनाया है मैंने। कैसे कि पहले मैंने एक्स एक्सेस ड्रॉ करी, वाई एक्सेस ड्रॉ करी, ओरिजिन प्लॉट किया, देन मैंने ए आर लाइन खींची, फिर एम आर खींची, एम सी को उसके ब्लो से कट कराया, और उसके बाद जहाँ पर ही एम आर को कट करी वहाँ रेड पेन से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो पी और क्यू से मैंने शो कर दिया, एंड देन शेडेड पार्ट विल शो अस व्हाट इज दिस, इट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हम कैसे शो करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। तो जो अभी हमने इक्विलिब्रियम देखा ना, उसी के थ्रू हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होना है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम लोग देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की इन तीनों में से हमें क्या हो रहा है। होते तीनों है लेकिन ग्राफ तीनों के अलग होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू और कॉस्ट से कैसे हम लोग ग्राफ को बनाते हैं वो समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब रेवेन्यू ज्यादा होता है तो कैसे हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जब दोनों इक्वल है तो कैसे हमें नॉर्मल होगा और कैसे लॉस होगा। तो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लो, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके बाद ये समझोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा कि जब हमें रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, मतलब जब रेवेन्यू जो है वो हमें ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, जो हमने लागत लगाई है मतलब जो हमने कॉस्ट लगाई है उससे उसके कंपेरिजन में जब हमको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, मतलब हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, वो हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको बनाने सिखाया, इसके जस्ट बराबर में ही मैं इसका ग्राफ बनाने वाली हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आए कि हम थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे सारे ग्राफ्स को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले सिंपली वही सेम काम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे। स्केल यूज आप लोगों को करना है, आई एम नॉट यूजिंग इट। ठीक है, ओरिजिन प्लॉट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ए आर लाइन और एम आर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ए आर लाइन और एम आर लाइन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले मैंने ए आर कर लिया है, देन उसी पॉइंट से मैंने एम आर कर लिया है, ए आर एंड एम आर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ए आर लाइन जो एम सी कर्व है वो एम आर लाइन को उसके ब्लो से कट करता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगी कि एम सी कर्व इज कटिंग द एम आर कर्व एट इट ब्लो, और जहाँ पे ये कट करता है वहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं।
ये मैंने ड्रॉ कर ली, और ये जो पॉइंट है ये Q दिखाएगा, और ये P, यहाँ पे हमने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है और यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, ठीक है। इतना तो आपको पहले से ही मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था, एज इट इज सेम आपको बनाना है। अब शेड यहाँ पे नहीं करना है, शेड हम ओनली उस पर्टिकुलर पार्ट में करेंगे जहाँ पर हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस शो करना है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या बताया कि जो AR है वो AC से ज़्यादा होगा, ठीक है। AR जो है वो AC से ज़्यादा होगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये N है, ठीक है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो AR जब ज्यादा होगा AC से, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि AC कर्व को AR कर्व के नीचे बनाना होगा। तो मैंने वही सेम काम कर दिया यहाँ पे, AC कर्व। अब ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी ना, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे भी AC कर्व इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट से हम लोग एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन दिस शेडेड पार्ट विल शो अस द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बस इतना ही था। यही सेम ग्राफ आपको ये दिखेगा। एक बार इसको देखो और इसको देखो, दोनों ही सेम है। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है ना, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको दोनों ही तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस ड्रॉ करी, कॉस्ट रेवेन्यू यहाँ लिया है, आउटपुट हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे जो है मैंने वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, कॉस्ट रेवेन्यू और आउटपुट, लेकिन आपको पूरी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, AR लाइन ड्रॉ करनी है, MR लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जहाँ पे MR पे ये लाइन मतलब MC कर्व बनाएंगे, और जो MC कर्व MR पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से हमने ये लाइन बना ली, जो कि P और Q से रिप्रेजेंट कर दी गई। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब हमको AR ज्यादा दिखाना है AC से, तो AR कर्व के नीचे AC कर्व बनाएंगे, जो कि ये है AC कर्व, ठीक है। ये AC कर्व है, और इस वाली लाइन पे जहां पर AC कर्व इंटरसेक्ट करता है उससे हमने ऐसे ये लाइन ड्रॉ करी, एंड देन शेडेड पार्ट विल शोज अस द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्लियर हुआ कि होता क्या है, कैसे इसका ग्राफ बनना है। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल होता है। क्यों होता है वो विद एग्जांपल लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो वो पहले प्लीज जाके देख लो, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, सेम इक्विलिब्रियम तक तो सेम हर एक ग्राफ में वही काम करना है कि इक्विलिब्रियम को पहले हम बनाएंगे, एंड देन उसके आगे देखेंगे कि लॉस दिखाना है, नॉन प्रॉफिट दिखाना है या सुपर नॉन प्रॉफिट दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एज इट इज सेम काम, ठीक है। ओरिजिन प्लॉट कर लिया, उसके बाद AR लाइन MR लाइन इन दोनों को प्लॉट कर लिया। उसके बाद MR को कट करते हुए MC कर्व उसके बिलो से कट कर रहा है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर ऐसे दो लाइन खींच ली। सेम काम है, देखो बिल्कुल सेम है और बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है कि AR इज इक्वल टू AC, कि AC और AR इन दोनों को हमको इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के लिए क्या होगा कि यार ये एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो, वही तो हमको दिखाएगा AR है। तो इसका मतलब मैं AR से अगर ऊपर बनाऊंगी तो AC तब भी मतलब इक्वल नहीं होगा, नीचे बनाऊंगी तो नीचे तो हमने देख लिया ना कि नीचे इस तरीके से बनेगा। तो देखो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों इक्वल, तो मैं क्या करूंगी, जिस पॉइंट पे मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये जहाँ पर AR को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला पॉइंट जिसको मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी पॉइंट पे मैं AC कर्व बना दूंगी। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर AR और AC इंटरसेक्ट करते हैं, और इसी पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये आप कैसे शो करोगे कि क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पे तो शेडेड रीजन शो कर रहा था, यहाँ क्या शो कर रहा है, ये वाली लाइन PE, ये PE जो लाइन है ना, ये हमको शो कर रही है कि एट दिस पॉइंट द फर्म विल गॉट द नॉर्मल प्रॉफिट, की मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है कि उसको रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है, जितनी उसने एक्सपेंडिचर की है उतना ही उसके लिए कंजप्शन के लिए पैसा मिल गया। यहाँ पे हमने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है और यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है। आई होप आपको नॉन प्रॉफिट भी क्लियर हुआ। नॉन प्रॉफिट में एक बार फिर से बता देती हूँ, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, AR लाइन बनाई, MR लाइन बनाई, MC कर्व बनाया, तो उसके बाद ये वाली लाइन खींची जहां पर MC ने MR को कट किया, एंड देन जिस पॉइंट पे यहाँ पर AR कर्व कट कर रहा है उसी पॉइंट पे हम लोगों ने AC कर्व बना दिया, जो कि हमको क्या दिखा रहा है कि इट इज नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सी लाइन दिखा रही है, PT लाइन हमको दिखा रही है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। आई होप नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्लियर हुआ। अब लास्ट जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, वो क्या है, लॉस। लॉस के लिए क्या होता है कि AC जो है वो ज्यादा होगी, मतलब यार मैंने किसी भी चीज के लिए खर्चा ज्यादा कर दिया लेकिन बदले में मेरे को रेवेन्यू कम मिला, वो हो गया AC इज ग्रेटर देन AR, जो कि क्या शो करेगा, लॉस, ठीक है। इसका कैसे ग्राफ बनेगा, अभी देखो सब में सेम काम, मैंने अभी बताया ना आपको, सभी सब में सेम काम क्या करना है, पहले इक्विलिब्रियम जो मैंने सिखाया वही सेम बनाना है। तो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन AR MR, ठीक है। उसके बाद MC कर्व ब्लो से कट करते हुए जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वहां पे दो लाइन खींच दो, जो कि P और Q से रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। अब मेन फोकस यहाँ पे किस चीज पे रखना है कि हमको AC इज ग्रेटर देन दिखाना है AR के, जो कि क्या हमको शो करेगा कि इट इज लॉस, ठीक है। तो देखो AC ज्यादा दिखाना है तो उसका मतलब AR से ऊपर AC बनाया जाएगा, तो AR ये लाइन है, AC मैंने यहाँ बना दिया, डेट इज। अब ये जो Q लाइन है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को शेडेड रीजन बनाना है। अब जहाँ ये एक्सटेंड हो जाएगा उस पॉइंट से मैंने ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर दी और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब ये ब्लॉक बन गया, इसको हमने शेड कर दिया, एंड दिस शेडेड पार्ट विल शोज अस द लॉस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, लॉस भी क्लियर हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट भी क्लियर हुआ और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी क्लियर हुआ। एक बार इससे भी समझा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, देन AR लाइन MR लाइन MC कर्व, जहाँ MC और MR कट करेंगे उस पॉइंट पे हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। उसके बाद AC ज्यादा दिखाने के लिए हमको ये AR से ऊपर बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये AC यहाँ बना दिया है, इसको ऊपर एक्सटेंड किया, यहाँ ज्वाइन किया, एंड दिस ब्लॉक विल शोज अस द लॉस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम तीनों क्लियर हो गए, लॉस के भी हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट का भी हो गया और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का भी हो गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, इन तीनों का मतलब क्या है, कब ये होते हैं, कैसे
कैसे हमने रेवेन्यू और कॉस्ट से इनको बनाया है, क्यों बनाया है, ये मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, तो एक बार वो जाके देख लो। अब हम बढ़ते हैं कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या हमको ये तीनों बनाने होंगे या इनमें से कोई एक, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या देखा था कि खाली एक बनाना था। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं कि लॉन्ग रन प्रॉफिट में क्या है। अब गाइस अगर मैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बनाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो आप लोग जो मोनोपोली के मैंने कैरेक्टरिस्टिक समझा रखे हैं उसको भी पहले समझ लो, क्योंकि अगर जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मोनोपोली मार्केट होती क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप इक्विलिब्रियम कैसे समझ पाओगे। उसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पहले से ही चैनल पर क्लियर कर रखी है मैंने। नहीं आए समझ कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। डाउट्स को भी कमेंट कर सकते हो आप, और प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए भी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि यार पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इक्विलिब्रियम तक पाओगे। तो देखो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम क्यों कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहली चीज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। एक चीज तो ये मोनोपोली का मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है और कई सारे बायर्स हैं, मतलब बायर्स जो है वो मैनी बायर्स एंड वन सेलर। अब यार उसको ऑफ कोर्स हर जगह से प्रॉफिट ही होगा यार। सपोज करो मैं अपना एग्जांपल ले लूं कि मैं मोनोपोली मार्केट की प्रोड्यूसर हूं, एक पेन बना रही हूं मैं, ये पेन है, ठीक है, ये वाली पेन या ये वाली पेन, कोई सी भी पेन ले लो, मैं ये वाली एक पेन बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, ये पेन्स प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं। अब एक लौती मैं सेलर हूँ यार पेन की, हर एक स्टूडेंट को पेन की जरूरत है, हर एक टीचर को पेन की जरूरत है, अगर किसी को कुछ लिखना है तभी वो पेन की नीड है। सपोज करो ये पेन इस समय एक ऐसी चीज है जिसके बिना वहां के लोग रह ही नहीं सकते, जैसे कि फूड, ठीक है, सपोज करो फूड है ये, इस समय इसको हम पेन नहीं मान रहे, फूड मान लेते हैं। अब मैं इसको एक मैं यूं जो उसको प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब मैं चाहे 10 रुपए की चीज को मैं 100 रुपए में बेचूं, 200 में बेचूं, 300 में बेचूं, 1000 में बेचूं, बेचने वाली तो एक लौती मैं हूं ना, सेलर तो एक है ना, बेचने वाली तो एक लौती मैं हूं। चाहे मैं इस 10 रुपए की, इसकी रियल कॉस्ट सपोज करो 10 रुपए है, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में भी बेचूं। अब लोगों को जरूरत है तो खरीदेंगे तो मुझसे ही ना, तो बिल्कुल ऐसी क्लियर हो रहा है कि लॉस तो मुझे पक्का नहीं होगा। अब बात आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की बात क्यों नहीं की? देखो लॉस तो पक्का नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? AR इज इक्वल्स टू AC, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल। अब सपोज करो मैंने इस पेन को प्रोड्यूस करने में लगा दिए 200 रुपए, सपोज करो ये मेरी होगी कॉस्ट, फिर मैंने 200 रुपए लगा दिए इसको प्रोड्यूस करने में, ऐसा आप सपोज कर लो एक बार को, ठीक है, और फिर ये हो गई मेरी कॉस्ट। अब यार जब मैं इसको बेच रही हूँ, खाली मैं ही एक बेचने वाली हूँ, बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, तो यार कभी ऐसा मोमेंट आएगा ही नहीं कि मेरे को खाली 200 रुपए मिले। अब मैं इसको बेची 200 का ले रही हूँ, ये ले लो, मैं इसको बेची 200 कर रही हूँ, तो यार एक बंदा भी खरीदेगा तब मेरा ये दोनों इक्वल हो गए ना। अगर एक बंदा आके भी मेरे से ये पेन ले रहा है, अब मैंने आपको क्या बताया, इसको हम फूड मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है सबको लेना, अगर एक बंदा आके भी लेगा तो भाई कॉस्ट और रेवेन्यू तो मेरा यहीं इक्वल हो गया। अब 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, जितने बायर्स है सारे लेंगे, फिर तो उसको यही क्लियर होगा कि यार हमेशा मुझे जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। आई होप आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होता और लॉस क्यों नहीं होता ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यार सेलर एक है, उसको पूरा एडवांटेज है हर चीज का कि वो कितने का भी बेचे, खरीदने वाले बहुत हैं और बेचने वाला वो बस एक है। लोगों को जरूरत है तो वो उसी से खरीदेंगे, चाहे कितना ही खर्चा उनका क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको मतलब समझ में आई हुई होगी अच्छे से, नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनना है। ग्राफ जो है एज इट इज सेम बनेगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जैसे हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बनाया था, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, सबके आगे हम लोग L लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग रन पीरियड के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू ज्यादा होता है। एक बार फिर से मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन, ARMR, MC कर्व इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम इट्स बिलो, जहां कट करेगा वहां पे हम लोगों को क्या दिखा देना है, P एंड Q, ये हो गया P, हो गया Q, यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन AC, जो कि यहाँ पे हमेशा मेरे साथ यही होगा लॉन्ग रन पीरियड में। ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड शॉर्ट रन पीरियड क्या होते हैं इसकी भी वीडियो अलग से बना रखी है, वो भी नीचे पिन कमेंट कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, उसको भी जाके देख लो ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट रन मतलब छोटा सा पीरियड जहाँ पे हम खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, और लॉन्ग रन एक बड़ा पीरियड 6-7 महीने का, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, जहाँ पर हम दोनों ही फैक्टर्स फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इक्विलिब्रियम तक यहाँ सेम कर दिया। AR अगर ज्यादा है तो AC कम है तो AC को हम नीचे बनाएंगे AR कर्व से। मैंने यहाँ इसको सॉरी कुछ ज्यादा नीचे बना दिया यार, चलो इट्स ओके, यहाँ बना दिया। अभी यहाँ इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पूरा शेडेड रीजन विल शो अस दैट इट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू और यहाँ हम लोग लेते हैं आउटपुट। ठीक है, अब एक बार हम इससे समझ लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, AR लाइन, MR लाइन, सबके आगे L लगाना है। अरे हाँ, मैं यहाँ पे भूल गई गाइस, सॉरी माई मिस्टेक। देखो यहाँ सबके आगे L लगा देना, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा हमको कि इट इज लॉन्ग रन पीरियड, मतलब लॉन्ग रन में हम लोग देख रहे हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी एक बार देखो
AR लाइन बना दी, MR लाइन बना दी, तो LMR मतलब लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, MC कर्व बनाया जो कि उसके ब्लो से इंटरसेक्ट करेगा, जो कि कौन सा है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमको AC कर्व मतलब जो AR है वो ज्यादा दिखाना है, तो AC AR से नीचे बनाएंगे हम, मतलब AC कर्व जो है वो AR से हमने नीचे बनाया, यहाँ बना दिया, और जिस पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा उधर से हमको शेडेड पार्ट बना लेना है, जो कि हमको दिखाएगा सुपर प्रॉफिट। आई होप लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों की आपको सारे ग्राफ समझ में आए। मैंने अच्छे से आपको बनाकर भी दिखा दिए, सारे एक एग्जाम्पल भी दे दिया अच्छे से कि यहाँ पर क्यों लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्यों नहीं होता है। ठीक है, सारे ग्राफ ट्यूटोरियल इनके नोट्स सब अच्छे समझ में आए। अगर आए तो प्लीज डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन फॉर माई मोटिवेशन ऑल्सो। डाउट है तो वो भी कमेंट करो। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।